हेलो एंड वेलकम बैक टू डार्क फैंटेसी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला खेला जाएगा आज दोपहर 2:30 बजे से। और आज के मैच का वेन्यू रहेगा गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर में ये सिचुएटेड एक ब्यूटीफुल स्टेडियम। और ये गिव अवे वगैरह जो ड्रीम 11 रन कर रहा है उसको देख लेंगे इंडिया के मैच में सारे मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे खेले जाएंगे और वो दुबई के वेन्यू पे खेले जा रहे हैं। और बाकी सारी मैचेस जो अदर टीम्स के हैं वो पाकिस्तान में ही खेले जा रहे हैं, पाकिस्तान में। तो इस मैच की बात करेंगे, आप थोड़ा सा स्टैट्स वगैरह देख लेते हैं। दोनों ही टीम्स अपने लास्ट के 5 ओडीआईज में से 4 हार के और एक मैच जीत के आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो रिसेंट सीरीज़ थी वो पाकिस्तान के अगेंस्ट थी और वो 3-0 से हार के आए थे उनसे। और इंग्लैंड की जो रिसेंट सीरीज़ थी वो इंडिया के अगेंस्ट में थी, अभी जो नेक्स्ट मतलब पास्ट मंथ में जो कंक्लूड हुई है। तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर का एक हिस्टोरिक रिसेंट पास्ट में अगर बात करें तो बैटिंग फ्रेंडली, मतलब एक बोल सकते हैं कि एज ए बैटिंग पैराडाइज ही रहा है यहाँ पे। विकेट्स बहुत कम आते हैं ऑन एन एवरेज। अगर बात करें तो कोई बैटर 40 रन स्कोर करके ईजिली जाता है और तब उसका एक विकेट गिरता है, मतलब 40 रन पे या 35-40 रन का ऐसे ऑन एन एवरेज एक विकेट का एक यहाँ पे कंपैरिजन करें अगर बॉलिंग और बैटिंग का, तो ऑन एन एवरेज 35 रन स्कोर हो रहा है यहाँ पे। आप ये भी मान के चलेंगे कि ऐसे मतलब एक आईसीसी टूर्नामेंट में थोड़ा सा एक कॉम्पिटिटिव विकेट बनेगा, ना कि ओडीआईज के तरीके जैसे पाकिस्तान एकदम रोड विकेट प्रिपेयर करता है अपने जो होम स्टेडियम में। या तो वो टेस्ट मैचेस में एकदम बैटिंग विकेट बना रहे थे, उनसे उनका लॉस हो रहा था, फिर उन्होंने पूरा स्पिन विकेट बनाना स्टार्ट किया। और आप देख रहे होंगे कि रिसेंट टेस्ट मैचेस जो थे, साजिद खान, नौमान अली, अबरार अहमद और 4-4 5-5 स्पिनर खिला के और उन्हीं से सारी बॉलिंग करा के और आराम से मैच वो जीत ले रहे थे। वही चीज़ उनको भारी भी पड़ी थी, वेस्ट इंडीज़ ने भी उनको स्पिन में फंसा लिया और एक टेस्ट मैच इन्होंने यहाँ पे सीरीज़ ड्रॉ कर ली थी 1-1 से, जो अभी लास्ट टेस्ट सीरीज़ हुई थी। तो यही हुआ है कि टेस्ट मैचेस में इन्होंने अपने मतलब विकेट्स को अपने हिसाब से प्रिपेयर कराया था और ओडीआईज में भी यही काम किया था और वो भी उनको बैकफायर कर रहा था, क्योंकि इंग्लैंड आई थी यहाँ पे ओडीआई सीरीज़ खेलने, न्यूजीलैंड भी आई थी, तो दोनों ही ने इनको ईजिली हरा दिया था यहाँ पे रिसेंटली, क्योंकि बैटिंग विकेट ये बना रहे थे और इनके बैटर खुद वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। देखते हैं, ये आईसीसी टूर्नामेंट है, कोई ओडीआई सीरीज़ नहीं, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक कॉम्पिटिटिव विकेट बनेगा, थोड़ा सा हेल्प बॉलर को भी रहेगा, ना कि जो ओडीआई सीरीज़ हुई थी उसके मुकाबले जहाँ पे बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली विकेट बन रहा था। हेड टू हेड में देखेंगे, जो लास्ट 5 ईयर में 12 मैचेस हुए हैं उसमें से ऑस्ट्रेलिया ने 9 जीते हैं, इंग्लैंड ने 3 मैच जीते हैं। पर इस मैच की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे नहीं है। इनके कैप्टन पैट कमिंस बाहर हो गए, जोस हेजलवुड बाहर हो गए और मार्कस स्टोइनिस ने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी जस्ट इस टूर्नामेंट से पहले। और कैमरन ग्रीन तो इंजर्ड ही चल रहे हैं, 1 साल से वो ऑलमोस्ट आउट हैं, तो इनके जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो बाहर हो गए हैं। न्यू यंग प्लेयर्स के साथ स्क्वाड में आए हैं ये, और मेरे हिसाब से इस मैच में इंग्लैंड आर फेवरेट्स टू विन दिस मैच। तो उस हिसाब से देख लेंगे। अब चलते हैं इस मैच में, स्टैट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ चीज़ें हैं कुछ प्लेयर्स के बारे में, उनके बारे में बताऊंगा, तो उनका आप ध्यान रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टीम क्रिएशन, दोनों ही ऐप्स का, ड्रीम 11 पे खेल रहे हैं तो उसका, क्योंकि पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो मतलब अदर ऐप पे खेल रहे हैं तो वहाँ पे ड्रीम 11 की टीम वर्क नहीं करेगी और अदर ऐप की टीम ड्रीम 11 पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि पॉइंट सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंस है। तो वो चीज़ देखते हैं, चलिए टीम क्रिएट करके देखते हैं इस मैच की पहले ड्रीम 11 के लिए। तो देखो, अगर सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो जॉस बटलर, फिल सॉल्ट और जेमी स्मिथ, ये 3 विकेट कीपर तो कन्फर्म है खेलने वाले हैं। और इसमें से विकेट कीपिंग करेंगे जेमी स्मिथ इंग्लैंड के लिए, 1 डाउन बैटिंग भी करेंगे। एक यंग सेंसेशन है, टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं और प्रूव किया है अपने आप को डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी। पर यहाँ पे एक पॉइंट टू प्रूफ रहेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नया रोल दिया गया है, 1 डाउन पे बैटिंग करेंगे और इनसे नीचे आएंगे जो रूट 4 नंबर पे। जॉस बटलर 5 से 6 डाउन पे लिस्टेड हैं और आई थिंक 5 डाउन बैटिंग करना चाहिए इनको, और फिल सॉल्ट आएंगे ओपनिंग करने। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी सेक्शन है विकेट कीपिंग सेक्शन की अगर बात करें आज। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मेरे हिसाब से जॉस इंग्लिश खेलते हुए दिख सकते हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया एक लेफ्ट हैंडर खिलाना चाहेगी तो जॉस इंग्लिश एंड एलेक्स कैरी दोनों खेल सकते हैं। तो उस कंडीशन में मेरे हिसाब से विकेट कीपिंग कैरी को ही करना चाहिए, क्योंकि ये थ्रू आउट द ईयर ऑस्ट्रेलिया की टीम से विकेट कीपिंग करते हैं।
और टेस्ट मैचेस में भी कीपिंग करते हैं, तो कैरी ही विकेट कीपिंग करने वाले हैं। अगर खेलते हैं तो जॉस इंग्लिश एज अ बैटर खेलेंगे, और अगर कैरी नहीं खेलते हैं तो फिर जॉस इंग्लिश एक अच्छी चॉइस हो जाते हैं। विकेट कीपिंग भी करेंगे, और आई थिंक 4 या 5 डाउन बैटिंग करने आएंगे। अगर मार्नस लैबुशेन खेलते हैं तो वो 4 डाउन हो जाएंगे, और इंग्लिश 5 डाउन आ जाएंगे बैटिंग करने। तो पहले बैटिंग सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ट्रेविस हेड। जो पॉइंट सिस्टम है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 रन भी करेंगे तो उसमें इनकी मैक्सिमम बाउंड्रीज आएंगी, और बाउंड्रीज का जो बोनस है उसकी वजह से ये आपकी टीम को लॉस विन डिसाइड कर सकते हैं। बेन डकेट मैन इन फॉर्म है, और जितना लॉन्गर फॉर्मेट होता है, चाहे टेस्ट हो और ओडीआई हो, तो उसमें ये ज़्यादा अच्छा करते हैं बजाय T20 के। तो इनको आप देख के चलेंगे। ट्रेविस हेड और बेन डकेट दोनों मस्ट पिक रहने वाले हैं। स्टीव स्मिथ टीम के कैप्टन है, और जो इनका खेलने का प्ले स्टाइल है उस हिसाब से अगर ये खेलते हैं तो आराम से ये आज CBC के टॉप कंटेंडर हो सकते हैं, क्योंकि 50 या 70-80 भी स्कोर कर जाते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपकी टीम में। एक यहाँ पे जो मैं प्लेयर की बात कर रहा था कि कुछ प्लेयर्स बताने वाला हूँ, उसमें से हैरी ब्रुक है। हैरी ब्रुक का आप ध्यान रखेंगे, स्पेशली ड्रीम 11 पे खेलते हुए, क्योंकि ये बंदा यहाँ पे टेस्ट मैच खेलने आया था। यहाँ पे इन्होंने PSL खेला है पाकिस्तान में बहुत सारे मैचेस, और टेस्ट मैचेस बहुत सारे खेले हैं, और ODIs भी खेले हैं। जब भी इंग्लैंड आती है तो यहाँ पे ये खेलने आते हैं, और जो रिसेंटली यहाँ पर टेस्ट मैच हुआ था उसमें इन्होंने आई थिंक 300 स्कोर किया था, और बहुत ही क्लोज थे 400 स्कोर करने के उस मैच में, पर आउट हो गए थे लास्ट में। एकदम फ्लैट बैटिंग विकेट था, तो उस तरीके का अगर विकेट बनता है तो हैरी ब्रुक का काम बनेगा। और एक चीज़ बता दूं कि हेड टू हेड में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, तो हैरी ब्रुक मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक और डिफरेंशियल पिक बनते हैं आपकी टीम में। लॉस विन का मार्जिन डिसाइड कर सकते हैं, अगर ये 40-50 स्कोर कर गए, 100 नहीं भी करी तो ये बाउंड्री मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में आप इनको प्रेफर कर सकते हैं किसी ऐसे बॉलर के आगे जो अगर आपको 2 विकेट लेके भी जाएगा तो उससे ज़्यादा ये पॉइंट आपको दे के जाएंगे। हैरी ब्रुक को अपनी टीम में अभी के लिए जगह दिए, बाकी बाद में देखेंगे टॉस के बाद क्या होता है, जो चीज़ें होंगी वो डिसाइड करेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आएंगे तो 2 ऑलराउंडर्स हैं, इनको तो मस्ट पिक करना ही है, जो रूट एंड ग्लेन मैक्सवेल। जो रूट 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे, और 5 से 6 ओवर की बॉलिंग भी दे सकते हैं आपको, और रिसेंटली ऐसे T20 में हर मैच में विकेट ले रहे थे। ODIs में थोड़ा विकेट लेने का चांस कम बनता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेफ बॉलिंग करते हैं, तो अगर बैटर इनको मतलब हिट करने के लिए नहीं जाएगा तो इजीली नेगोशिएट कर सकते हैं सिंगल्स और डबल्स में। इनकी एक बात अच्छी होती है कि ये इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं, ज़्यादा रन्स नहीं कंसीड करते हैं, साइड आर्म बॉलिंग करते हैं एक्शन से, तो वो थोड़ा सा फ्लैटर ट्रेजेक्टरी के साथ थोड़ा सा मतलब इकोनॉमिकल बॉलिंग करके निकल जाते हैं, डॉट्स के पॉइंट दे सकते हैं आपको। उसके बाद आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, भी इंपॉर्टेंट है, हिट एंड मिस टाइप प्लेयर, आपको बॉलिंग करते हुए देख सकते हैं। और सामने जो लेफ्ट हैंडर्स हैं, ऑर्डर में सिर्फ बेन डकेट दिख रहे हैं जो एक लेफ्ट हैंडर है, बाकी सारे, अगर जैकब बीथल भी बाहर हो चुके हैं इस स्क्वाड से, तो आप कोई लेफ्ट हैंडर नहीं देखेंगे। तो अगर आप चाहें, आपको लग रहा है कि मैक्सवेल बैटिंग से फ्लॉप होंगे, तो बॉलिंग से इनको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। बाकी मैं अभी इनको टीम में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि बैटिंग में आके पॉइंट सिस्टम के हिसाब से अगर ये आके 3-4 बाउंड्रीज भी लगा जाते हैं तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे सिलेक्शन के हिसाब से देखते हुए। तो मैक्सवेल टीम में मेरी रहने वाले हैं। यहाँ पे 2 पिक्स और हैं, मैथ्यू शॉर्ट एंड लियम लिविंगस्टन। लियम लिविंगस्टन से मैं 3-4 या फिर कह सकते हैं 5 या 6 ओवर की भी उम्मीद कर रहा हूँ, तो इस वजह से मैं लिविंगस्टन को ले रहा हूँ। और बैटिंग से भी रिसेंटली अच्छा परफॉर्म करके आ रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट, तो इंडिया के स्पिनर्स को अच्छा खेल के आ रहे थे, तो मेरे हिसाब से ऐसे विकेट्स पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अच्छा काम कर सकते हैं। मैथ्यू शॉर्ट ये मतलब सेकंड ऑफ स्पिनर का काम करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए। सबसे पहले अगर कोई बॉलिंग प्रायोरिटी मिलेगी तो मैक्सवेल को, फिर आएंगे मैथ्यू शॉर्ट, एंड थर्ड ऑफ स्पिनर ट्रेविस हेड है। तो अगर इनको 4 से 5 ओवर मिलते हैं, 1 से 2 विकेटें निकाल जाते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बाकी बैटिंग से मुझे कुछ खास उम्मीद लग नहीं रही है, और पॉइंट सिस्टम के हिसाब से अगर चलें तो ये इनको भी जगह देनी पड़ेगी टीम में, तो अभी के लिए मैंने इनको रखा है, बाकी देखते हैं कि कैसे क्या बनता है। यहाँ पे एक और ऑप्शन है हार्डी की अगर बात करें तो, जो अभी रिसेंटली ये सीरीज़ खेल रहे थे, T20Is भी खेले थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, ये बॉलिंग कर रहे थे और 8 से 10 ओवर की ODI में बॉलिंग कर रहे थे। जो इनकी सीरीज़ आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट या किसके अगेंस्ट पे थी, तो वहाँ पे 10 ओवर बॉलिंग भी कर रहे थे, और उसमें बैटिंग से भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन था। तो अगर बॉलिंग करते हैं, देख के चलेंगे कि 6th बॉलर है या 7th बॉलर है, तो उस हिसाब से बॉलिंग ऑप्शंस देख के डिसाइड करेंगे कि बॉल करेंगे या नहीं। बाकी मेरे लिए अभी
इनकी जगह नहीं बन रही है टीम में। बॉलिंग सेक्शन में आएंगे तो आदिल रशीद, एडम जैम्पा, ये दोनों टीम के टॉप लेग स्पिनर्स हैं। आप देखेंगे तो सारे राइट हैंडर्स भरे पड़े हैं इंग्लैंड की टीम में, तो जैम्पा आपको यहाँ से 2 से 3 विकेटें ले जाते हुए दिख सकते हैं, तो इसलिए जैम्पा को मैं टीम में रखूँगा। बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं, पर पॉइंट सिस्टम जो है ये थोड़ा सा झुका हुआ है बैटर्स के फेवर में, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा फोर्स कर देता है हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा बैटर पिक करने के उसमें। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। आदिल रशीद रिसेंट फॉर्म बहुत अच्छा है, इंडिया को ट्रबल करके आए हैं, 4-4 3-3 विकेट लेके आ रहे हैं हर मैच में जो ओडीआई सीरीज़ खेली थी। शॉन एबर्ट, इन्होंने भी रिसेंटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जो ओडीआईज खेल के आ रहे हैं। इन्होंने भी आई थिंक एक मैच में 5 लिया था जो अभी रिसेंटली सीरीज़ खेल के आ रहे हैं। जोफ्रा आर्चर, जब से इनका कमबैक हुआ थोड़ा सा फॉर्म अप डाउन रहा है, और रन्स भी लग जाते हैं इनको ईजिली, कोई भी आके हिट कर जाता है, और इंडिया की सीरीज़ में हमने देखा था कि ये बहुत ही मतलब महंगे साबित हो रहे थे हर मैच में। एक ऑप्शन रहेंगे ब्राइडन कार्स, इनका रोल थोड़ा सा मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर में ज़्यादा रहेगा, न्यू बॉल से बॉल नहीं करेंगे, तो अगर बॉल फर्स्ट आता है तो ब्राइडन कार्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर मैंने एक चीज़ देखी है कि सेकंड इनिंग में भी ये ज़्यादा विकेट ले जाते हैं फर्स्ट इनिंग के मुकाबले, और अगर बैट फर्स्ट करती है इंग्लैंड की टीम तो उस कंडीशन में ये 6 नंबर पे बैटिंग से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बैट घुमा के चले जाते हैं, अच्छी खासी हिटिंग करते हैं और बैट में बॉल इनकी कनेक्ट भी होती है, तो ब्राइडन कार्स एक अच्छा ऑप्शन बनेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में हम टॉस पे डिसाइड करेंगे अपना एक और बॉलर अगर पिक करते हैं तो। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉल फर्स्ट आती है तो नेथन एलिस डेथ बॉलर रहेंगे, उस कंडीशन में हम नेथन एलिस को लेके चलेंगे, और अगर इंग्लैंड की बॉल फर्स्ट आती है तो ब्राइडन कार्स। बाकी ज़्यादा बॉलर पे हमें ध्यान नहीं देना है, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। से मैथ्यू शॉर्ट और लिविंगस्टन को ड्रॉप कर सकते हैं, इनकी जगह पे जिसको लेना चाहें ले सकते हैं। अगर मैं बोलूँगा तो मैथ्यू शॉर्ट आप ड्रॉप करिए, क्योंकि बैटिंग से इनका थोड़ा सा रिस्क रहता है, प्रोन रहते हैं अर्ली आउट होने के, तो उस कंडीशन में आप ब्राइडन कार्स और आदिल रशीद दोनों के साथ जा सकते हैं, और एक विकेट कीपर हो जाएगा आपका। यहाँ से अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में आएंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ पे ओपनिंग कर रहे हैं फिल शॉर्ट, उस सिचुएशन में थोड़ा सा बैटिंग करना ईजी रहता है ओपन करते हुए, और मिडिल ओवर्स में बटलर के सामने जैम्पा का मैचअप थोड़ा सा इनको परेशान करेगा, तो इसलिए मैं बटलर के साथ नहीं जा रहा, शॉर्ट ले रहा हूँ। बाकी जेमी स्मिथ एक बहुत अच्छे ऑप्शन है आज, तो बैटिंग अगर पूरा फेवर करेंगे तो हो सकता है मैं ये भी कर सकता हूँ कि आदिल रशीद और ब्राइडन कार्स को ड्रॉप करके इधर से मैं मैथ्यू शॉर्ट और यहाँ से जेमी स्मिथ ले लूँ, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है, या फिर जॉस इंग्लिश को भी ले सकते हैं, तो वो चीज़ टॉस पे डिसाइड करेंगे। और टीम आपको फाइनल टीम मिल जाएगा, टेलीग्राम पे आपको जुड़ जाना है, वहाँ पे ज़रूर से जुड़ लें, क्योंकि फाइनल टीम टॉस अपडेट और पिच रिपोर्ट जो भी है मेरा सब वहीं पे आएगा, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम पे जुड़ना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अदर ऐप पे अगर टीम कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे खेलना है। वैसे तो मैं टीम पोस्ट कर दूंगा, और मैं बता दूं कि विजन 11 पे मैं खेलता हूँ अदर ऐप पे जो बता रहा हूँ, तो विजन 11 का टीम मैं सेंड कर दूंगा आपको लास्ट में ड्रीम में, और वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में, और ड्रीम 11 ग्रुप जो बना रखा है मैंने उस पर आपको ड्रीम 11 की टीम मिल जाएगी लास्ट के कुछ मिनट्स में, फाइनल एंड अपडेटेड टीम। तो आपको फाइनल अपडेट और सारा कुछ सब आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाला है, तो वहाँ पे ज़रूर से जुड़ जाइएगा। अब इस टीम में अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो सबसे अच्छे ऑप्शन जो मुझे दिख रहे हैं वो यहाँ से 2-3 ऑप्शन है, जो रूट, स्टीव स्मिथ एंड ट्रेविस हेड, ये सीबीसी के 3 सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं। और अगर वाइस कैप्टन की अगर बात करें तो उसमें से आपके लिए बेन डैकेट भी अच्छे वीसी हो सकते हैं, हैरी ब्रुक भी अच्छे वीसी हो सकते हैं, अगर आप इनको टीम में ले रहे हैं तो वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने जो रूट को अपना कैप्टन किया है, और वाइस कैप्टन मेरे रहने वाले हैं ट्रेविस हेड। बाकी फाइनल अपडेट जो भी होगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आपको जुड़ के रहना है इसीलिए। अदर ऐप पे अगर टीम की बात करेंगे तो सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन में आएंगे, जो चीज़ मैंने बताई थी जैम्पा, आदिल रशीद, क्योंकि दोनों का नाम मैचअप में अगर आप देखेंगे, आप कहीं पे भी आप सर्च करके देख लीजिए। अब मुझे टाइम कम मिला है तो मैं शो नहीं कर पाया ऐसे मैचअप्स वगैरह, पर आपको बता रहा हूँ कि मैचअप में ये 2 नाम आपको हर बार दिखने वाले हैं। लेग स्पिनर हमेशा विकेट टेकिंग बॉलर्स होते हैं, तो विकेट्स लेके जा सकते हैं। अदर ऐप पे जहाँ पे बॉलिंग और बैटिंग के बीच में अच्छा बैलेंस है तो वहाँ पे मैं दोनों को ही लेके जाऊँगा, एंड ब्राइडन कास, और यहाँ से मेरी तरफ नेथन एलिस भी हो सकते हैं टीम में। तो अभी के लिए मैंने जिसका बॉल फर्स्ट आएगा उसका पेस बॉलर मैं रखूँगा, तो अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बॉल फर्स्ट कर रहा है तो नेथन एलिस मैंने टीम में ले रखा है अभी के लिए। जो रूट, ग्लेन मैक्सवेल एंड लियम लिविंगस्टन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस कंडीशन में, तो तीनों को ले रखा है मैंने, जैसे कि ड्रीम 11 पे लिया था। यहाँ पे ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, बेन डैकेट
और हैरी ब्रुक, ये मेरे पास 4 रहने वाले हैं बैटर्स। मार्नस लाबुशेन अगर खेलते हैं तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी विकेट नहीं देते हैं अपनी, और टेस्ट मैचेस में अभी अच्छी स्कोरिंग करके आ रहे हैं, फॉर्म अच्छी है, तो इनको आप लेके चल सकते हैं। यहाँ से मैंने अभी सिर्फ फिल सॉल्ट को लिया है, और एक चेंज मैं कर सकता हूँ यहाँ पे कि फिल सॉल्ट को ड्रॉप करके, क्योंकि ये वैसे भी ओपन पे और 1 डाउन जेमी स्मिथ मिल जाएगा, तो जेमी स्मिथ विकेट कीपिंग करेंगे, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा एडवांटेज है जेमी स्मिथ का, तो ऐसा टीम मेरा कुछ यहाँ पे अदर ऐप पे बन सकता है। यहाँ पे एक और चेंज कर सकता हूँ मैं कि हैरी ब्रुक को ड्रॉप करके या फिर लिविंगस्टन ड्रॉप करके मैं यहाँ पे ब्रायडन कार्स या फिर जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड में से किसी को, और शॉन एबर्ट भी एक अच्छी पिक है अदर ऐप पे, क्योंकि 2 विकेट वहाँ पे ले जाते हैं, और आपका कोई बैटर 20-30 रन कर जाता है, तो विकेट के पॉइंट्स यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखने वाले हैं, ना कि बैटिंग के। तो इस सिचुएशन में ऐसा कुछ हो सकता है। और अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैं सीवीसी करने वाला हूँ, मेरे कैप्टन रूट रहने वाला है, फिक्स है यहाँ पे, और मेरा वीसी यहाँ पे एडम जैम्पा भी हो सकता है, और एक और वीसी मैं बताऊँगा यहाँ पे स्टीव स्मिथ ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्रीज़ के पॉइंट ज़्यादा हैं, इसलिए मेरा वीसी वहाँ पे मैंने ट्रेविस हेड किया है। यहाँ पे स्टीव स्मिथ है, कंसिस्टेंट है, दोनों ही टीम के कैप्टन हैं अपने, इसलिए मैं यहाँ पे इस टीम के साथ गया हूँ। आप देख सकते हैं ये मेरा प्रीव्यू है टीम का, और फाइनल अपडेट वगैरह जो भी है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज़रूर से जुड़ के रहिएगा, और जो भी है वेट करेंगे टीम का और फाइनल अपडेट्स का।